पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं मंदिर गई, वहाँ मूर्ति की ये लोग तो इतनी इज्जत करते हैं कि उनको छूना नहीं चाहिए। मुझे एक बात ये बताए, जब जीती जागती औरत में माँ का अंश होता है और लड़कियों में माता के अंश होते हैं, मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रही जो नंग धड़ंग घूमती हैं, मैं उनकी बात करती हूँ वाकई में जो अपने सम्मान का सम्मान करना जानती हैं, सबका सम्मान करना जानती हैं। औरत रौद्र रूप तभी लेती जब उसको मजबूर कर दिया जाता है, वरना हर औरत ममता की मूर्ति होती है और पुरुष भी ममता की मूर्ति होते हैं। बहुत से पुरुषों में मैंने एक माँ का स्वरूप भी देखा है, ऐसी बात नहीं है, जिसमें माँ की ममता होती है, स्नेह होती है। पुरुषों में भी एक माँ छिपी होती है। तो मैं अपने मुद्दे पे आती हूँ। तो वही मैंने देखा, उस लड़के ने बहुत ही बदतमीजी से पेश आते जा रहा है। मैंने सोचा अगर मैंने यहाँ इसके साथ लड़ाई चालू कर दी तो वृंदावन की कहानी यहाँ भी आ जाएगी। जैसे वृंदावन में लोग, अब मुझे समझ में आ गया था कि वृंदावन में भी लोग इसी तरह भक्तों के साथ बदतमीजी करते थे और वहाँ के लोग उनके साथ मारपीट करते थे, क्योंकि उनके मन में लालच होता था। और भक्तगण को तो ये पता नहीं होता कि माँ सोने के पहने चांदी, भक्तों को, सच्चे भक्तों को सोने चांदी से मतलब नहीं होता है। उन्हें सिर्फ माँ दिखाई देती हैं या कृष्ण राधा दिखाई देते हैं। उनको सिर्फ ये दिखाई देता है कि माँ की पूजा आराधना करें, हम चले आएँ। सोना चांदी तो उन पापियों को दिखाई देता है ना, जिनके दिमाग में गंदगी भरी होती है। मैं ये कहती हूँ, अगर तुमको सोने का मुकुट पहना है, देवी देवताओं को मूर्ति पहनाया गया, ये सब किया गया है, तो आप शीशे में जड़ के रख लीजिए। क्यों नहीं शीशे में जड़ते हो? भक्त और भगवान के बीच ना तो कोई पर्दा था, न है, न होगा और न रहेगा। हाँ, उस स्थान की शक्ति होती है, इसलिए लोग जाते हैं वहाँ पर। और माँ ही ने मुझे शक्ति इतनी दी थी कि मैं उस दिन माँ चाहती थी कि मैं उनके गले में माला पहनाऊँ, तभी तो पंडित जी का ध्यान भटक गया, वरना 24 घंटा वहीं रहते। क्योंकि मैं वहाँ की व्यवस्था नहीं जानती थी, तो उनका धर्म बनता था मुझे बताने के लिए कि मंदिर में जाकर माता के पास नहीं जाया जाता। जब मुझे पता ही नहीं, मैंने उनका सम्मान किया, आदर किया, माँ की इच्छा से करके चली आई। उस बात पे वो लड़का बदतमीजी करने लगा। मैं इसलिए चुप हो गई कि यहाँ भक्तगण हैं, सब इतने लोग दर्शन करने आए, महायुद्ध करने नहीं आए। चाहती तो मैं औरत जात थी, पुलिस को वहीं बुलाकर उस लड़के की हड्डी वहीं तोड़ डालती, मगर मैं ये करना नहीं चाहती थी कि प्रेस वालों को चटपटी खबर मिल जाएगी और जनता में ये बेफालतू की बातें बनाना क्या फ़ायदा। मैं चुप होके हाँ, माता से शिकायत ज़रूर करी कि देखो तेरे ही दरबार में तेरे भक्तों की ये छीछा लादर है, और क्या न्याय है तुम